हेलो दोस्तों, आपके मैथ्स एग्जाम्पलर के नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज यूनिट 1 के सभी फिल इन दी ब्लैंक्स को यहां पे मैं आज कवर करने की कोशिश करूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस सीधे मैं आ रहा हूँ आपके क्वेश्चंस पे। बस जाने से पहले यही कहूँगा कि जी सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं वो इसकी जानकारी पाएँ और इसके द्वारा अपना कोर्स जो है वो सही तरीके से तैयार कर लें। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे जो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्या है? जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन 99, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। 99 है जो कि आपको बताता है कि 10 मिलियन इक्वल कितना करोड़। यहाँ पे ये जो करोड़ बना हुआ है ये कितने करोड़ के बराबर होता है और 10 लाख वो कितने मिलियन के बराबर होता है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, जो ये 10 मिलियन है ये 1 करोड़ और ये जो 10 लाख है ये 1 मिलियन, जैसा कि यहाँ पे मैंने सोल्यूशन में आपको बताया हुआ है। ओके, तो 10 मिलियन इक्वल 1 करोड़ और 10 लाख इक्वल 1 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे दिया है, मीटर को मिलीलीटर में, सेंटीमीटर को मिलीलीटर में और किलोलीटर को भी मिलीलीटर में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे आपको कि 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर, तो 1000। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर, तो 10। और 1 किलोमीटर में कितने मिलीलीटर, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना, 10 लाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम इक्वल कितने मिलीग्राम, 1 लीटर इक्वल कितने मिलीग्राम एंड आल्सो 1 किलोग्राम इक्वल कितने यहाँ पर मिलीग्राम है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आप देखिए 1 ग्राम इक्वल 1000, 1 लीटर आल्सो इक्वल 1 लीटर और 1 ग्राम ये दोनों बात एक ही है, बस मात्रक अलग अलग है। एंड 1 किलोग्राम आपको अगेन दिखाई दे रहा है 10 लाख। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन अक्सर आपसे गलत हो सकते हैं। यहाँ पे 100,000 मीन्स कितना होता है, तो 100,000 मीन्स 1 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1 मीटर 65 सेंटीमीटर, हिज हाइट इन मिलीमीटर इज, यहाँ पर मिलीमीटर में, तो आपको मीटर और सेंटीमीटर दोनों को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। आपको पता है 1 मीटर इक्वल 1000 एंड 65 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10, तो 65 का हो जाएगा 650। सो योर आंसर नाउ 1650, ये आपका सही जवाब है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रिवर नर्मदा इज अबाउट 1290 किलोमीटर, सो इट्स लेंथ इन मीटर इज। अब बस आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, आपको पता है 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। सो आपका आंसर यहाँ पे शो किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन श्रीनगर एंड लेह इज 422 किलोमीटर, द सेम डिस्टेंस इन मीटर इज, मीटर में फिर किलोमीटर को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 422 में ओनली 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही, बिकॉज वही 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ ए नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड इन अरेंजमेंट। आपको पता है कि ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट के लिखने को जो अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, तो आप सभी लोग को सही सोच रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, बाई रिवर्जिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ ध्यान दीजिए, बाई रिवर्जिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर made by 5 different non-zero digits, the new number is the number of 5 digits। अब यहाँ पे आपको खुद देखना है, by reversing the order of digits the greatest number made by the 5 different non-zero digits, the new number is the number of 5 digits, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉलेस्ट। कैसे, आपको यहाँ पे सीधे है दिखा रहा है कि by reversing the order of digits of the greatest number made by 5 different non-zero द न्यू नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डिजिट, तो जो नया नंबर बनेगा वो उस नंबर से ऑलवेज छोटा ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट,
बाई एडिंग 1 टू ग्रेटेस्ट, यहाँ पे कौन सा नंबर हम फील करें कि डिजिट नंबर वी गेट 10 लाख, ठीक, बाई एडिंग 1 टू ग्रेटेस्ट, मतलब वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें आप सिर्फ 1 प्लस कर दो तो वो 10 लाख में कन्वर्ट हो जाए। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, अगर हम इसमें 1 प्लेस कर दें प्लस तो हमारा बन जाएगा 10 लाख। चलिए नेक्स्ट, द नंबर 5 करोड़ 20 लाख 3 लाख 78,401 कैन बी रिटेन यूजिंग कॉमा इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल। तो आपको पता है कि इंडियन नंबर सिस्टम से कॉमा का होता है फर्स्ट 110, देन आप 1000 10,000, फिर लाख 10 लाख, देन करोड़। तो आपका इस तरह से यहाँ पर ये राइट होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है इन रोमन नंबर द सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m एंड c ओनली। सोल्यूशन कह रहा है कि ये जो x है ये किससे माइनस हो सकता है, m, c, और यहां पर आपको पता है ये l से माइनस हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ 66 इज रोमन नंबर इज, ऑफ 66 का रोमन नंबर LX VI, L for 50, X for 10 and VI 6. Next, the population of Pune was, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 दिखाई दे रहा है, एंड देन यहाँ पे आपको 2, तो आपको इनको करना कि ये 2001 में है, राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 1000 द पॉपुलेशन वाज, तो नियरेस्ट 1000 में आपको करना है। तो नियरेस्ट 1000 में करने के लिए आपको कौन सा प्लेस देखना होगा, ये यहाँ पर 1000 के लिए, यहाँ पे बस आपको देखना है ये 5 से लेस देन है या मोर देन है। तो दिखाई क्या दे रहा है, ये 5 से लेस देन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 2, 5, 3, 8 के बाद जितने भी नंबर्स हैं उसमें बस 0 में कन्वर्ट कर देना है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखाया हूँ। चलिए नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, ये आपको पता है। नेक्स्ट, सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो सक्सेसर का मतलब होता है +1, बस आप प्लस करेंगे और आपको आपका मार्क्स और नंबर पता चल जाएगा। प्रेडिसेसर -1, जो भी नंबर दिया हो उसमें से सिर्फ आपको -1 कर देना है, जो भी आएगा वही आपका प्रेडिसेसर होगा। नेक्स्ट, 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ, अब 400 किसका प्रेडिसेसर है, तो 400 किसके पहले आता है आपको पता है, 400 1 से पहले आता है। नेक्स्ट, इज द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है उसका सक्सेसर क्या होगा, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर, उसमें 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1000। नेक्स्ट, इफ 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए होल नंबर देन द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ, यस नंबर इटसेल्फ, अगर किसी नंबर में से 0 माइनस किया जाता है तो वो नंबर खुद ही उसका आंसर होता है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नेचुरल नंबर एंडिंग इन 5 इज, अगर आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है और लेकिन उसका अंत यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 5 नंबर यहाँ पर आपको बना हुआ है। नेक्स्ट, होल नंबर आर क्लोज अंडर एंड द अंडर, तो बोल रहा है होल नंबर आर क्लोज अंडर, जो प्रॉपर्टीज है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इसी पे ही लागू होता है और किसी नंबर पे और किसी भी चीज़ पे यानी माइनस और डिवाइड पे लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एंड अंडर, अगेन वही एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन्हीं सब पे ये प्रॉपर्टियाँ लागू होती हैं, अन्यथा माइनस और डिवाइड पे नहीं। अब यहाँ पे दिया है डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे आपका ये 0 होगा, क्यों, क्योंकि अगर 0 से ही किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डर फॉर होल नंबर्स, तो एडिशन क्या है बच्चा, एडिशन
ये प्रॉपर्टीज में आप लोगों को पढ़ाया गया है, कई बार बताया गया है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर होल नंबर्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये आपको कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी की चीज़ दिखाई गई है, दोनों तरफ नंबर आपको सेम दिखाई देना है, एक तरफ का मिसिंग है, तो इसलिए आपका 6195 ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट 1001, देखिए यहाँ पे सीधे दिखाई दे रहा है 1001 इंटू 2002 इक्वल 1001 इंटू, आपने फिर देखा ब्रैकेट में क्या लिखा है 1001 एंड प्लस कितना होगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि 2002 को दो भागों में बांटने की कोशिश की गई है, यानी 1001 यहाँ है और 1001 और फिर कर दिया जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आपको पता है किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट अगेन वही, किस में मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो 0 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर जो है बोल रहा है 9128 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि वही आए, तो वो होता है 1 से किसी भी नंबर को, यही आइडेंटिफिकेशन होती है मल्टीप्लिकेटिव की होल नंबर्स में कि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट 125 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कौन सा नंबर मिसिंग है, जी हाँ दोस्तों 68। प्रॉपर्टीज इस समय आप लोग पढ़ रहे होंगे चैप्टर की स्टार्टिंग में, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट एक बार फिर से 19 इंटू 12 प्लस 19 इक्वल 19 इंटू 12, यहाँ पर हो जाएगा कॉमा लेकर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर होल नंबर्स के प्रॉपर्टी के बेस पे। नेक्स्ट 24 इंटू 35 इक्वल 24 इंटू 18 एंड यहाँ पे 24 तो 18 का कितना 17, जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि हमको 35 के दो फैक्टर यहाँ पे तोड़ लिए गए, 18 प्लस 17 35। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर क्या मिसिंग है, देखिए दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ 32 मौजूद है, तो यहाँ 32 है, यहाँ 19 है, यहाँ 19 है, क्या मौजूद नहीं है, वो है 27, सो योर आंसर इज 27। नेक्स्ट में भी से ठीक उसी तरह से दिखाई दे रहा है, क्या है देखिए 786 इंटू 3 786 इंटू 7, सो इक्वल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि कैलकुलेशन कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का एक बड़ा ही आसान सा तरीका, क्या करेंगे आप सीधे सीधे यहाँ पर ये 786 है, इसको कॉमन ले लीजिए 786 जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके बाद इसको कॉमन लेने के बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा इस नंबर में, तो यहाँ पे बचेगा 3 एंड प्लस आल्सो यहाँ डिवाइड करिए तो 7, और इन दोनों को ऐड कीजिए तो 10, और आपका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग हो गया है। नेक्स्ट ए नंबर इज ब्लैंक्स ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर सोल्यूशन, तो ए नंबर इज ए मल्टीपल, क्या होता है मल्टीपल ऑफ ईच इट्स फैक्टर, ओके इसका आंसर होगा मल्टीपल्स। नेक्स्ट इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कौन सा ऐसा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर होता है, वो नंबर है 1, कोई नंबर किसी से डिवाइड हो या ना हो वो 1 से 100% डिवाइड होता है। नेक्स्ट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, क्या एक तो 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ वो नंबर खुद होता है। नेक्स्ट ए नंबर फॉर which of the sum of all its factor is equal to twice the number is a called perfect number, क्या कह रहा है कि एक नंबर हो, ओके ये नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, आप किसी नंबर के सभी फैक्टरों को जब ऐड करते हैं तो वो अगर नंबर सीधे सीधे दिए गए नंबर्स का डबल आ जाए तो वह कहलाता है परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, आपको पता है, एंड ए नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। सो नेक्स्ट 2 is only the numbers which is even, so prime, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के साथ साथ प्राइम भी है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 2 numbers having only 1
एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम। क्या कहलाते हैं ये? को प्राइम। कह रहा है टू नंबर जिसका सिर्फ वन कॉमन फैक्टर हो, सोचिए सिर्फ उसके कॉमन फैक्टरों में वन हो तो वो कहलाता है को प्राइम नंबर। ये अधिकतर कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 1 to 100 इज, आपको बताना है कि कितने प्राइम नंबर हैं 1 to 100 के बीच में। ये यहाँ पे मैंने उसके लिए आपके सामने पूरी कोशिश की है। देख लीजिए यहाँ सब के सम आपके प्राइम नंबर्स हैं जो कि 1 से 100 के बीच में आते हैं, जिनकी संख्या 25 है। काउंट करके आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अब काउंट करना शुरू करूंगा तो वीडियो और भी लंबा होगा। चलिए नेक्स्ट, इफ ए नंबर हैज इन वन प्लेस देन इट्स डिविजिबल बाई 10। वंस प्लेस पे कौन सा नंबर रख दिया जाता है कि वह इट्स द डिविजिबल बाई 10? शो जीरो। ए नंबर हैज, जीरो इज वंस प्लेस। एक नंबर है वहां पे अगर वंस प्लेस पे जीरो लगा दिया जाए तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे नंबर कोई भी हो। नेक्स्ट, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट हैज जीरो या 5 इज वंस प्लेस, यानी किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे या तो जीरो हो या तो 5 हो, तो 5 की डिविजिबिलिटी कहती है कि वो नंबर 100% 5 से डिवाइड होगा। अब ये नंबर इज डिविजिबल बाई कह रहा है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6 एंड 8 आल्सो हो तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा बेटा? तो वो होगा 2 से। चलिए नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इज ए ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो मल्टीपल्स, अगर कोई नंबर 3 का मल्टीपल्स है वो 100% 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट, if the difference between the sum of digits at odd place from the right and sum of the digits the even place from the right of the is number is either 0 and divisible by 11। हम बता दें आपको कि 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हमको उसके इवन और ऑड के प्लेस के नंबरों को आपस में माइनस करना पड़ता है सम करने के बाद। अगर वो 0 आए या 11 का कोई भी मल्टीपल्स आए तो वो नंबर 100% 11 से डिवाइड होता है। इसके लिए डिविजिबिलिटी आपको पढ़ाई गई है, आप जरूर उस डिविजिबिलिटी का पार्ट देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द लोवेस्ट देयर कॉमन मल्टीपल्स। एलसीएम ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज लोवेस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स आप फाइंड करेंगे, उसका जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है वही उसका एलसीएम कहलाता है। तो द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मेथड से अगर आप फाइंड करते हैं तो सबसे हाईएस्ट यानी कि जो कॉमन फैक्टर होता है वही उसका एचसीएफ कहलाता है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है 51 क्वेश्चन में 151 में कि यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं और उन कॉलमों को आपको मैच करना है। चलिए कॉलम की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपका कॉलम दिया गया है, थोड़ा सा कॉलम को बनाने में दिक्कत हुई है। द डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर इज बताया गया है, तो आप सीधे सीधे द डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज क्या होता है बेटा? तो 1 होता है। जब कोई भी 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर ले लो, जैसे कि 2 ले लो 3 ले लो, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? तो 1 होता है। ठीक, तो इसके आगे 1 यानी कि यहाँ है डी। ओके, चलिए नेक्स्ट हो गया। सेकेंड है आपका जो, ये फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर, ये क्या होगा? तो आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर ले लो, यानी कि 2 और 3 ले लो, कितना आएगा? 6 ले लो। 3 और 4 ले लो, कितना आएगा? 12 है। तो ये आ रहा है सबके सब इवन नंबर। क्या आएंगे? ये है यहाँ पर इवन नंबर। तो आपका ये सेकेंड भी क्लियर हो गया। थर्ड है क्वॉशंट व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय, क्वॉशंट व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय अदर नॉन जीरो होल नंबर, तो वो क्या होगा? आपको यही बताना है। तो हम बता दें कि अगर आपका क्वॉशंट व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय अदर नॉन जीरो होल नंबर्स तो वो होता है 0। क्या होता है? 0, क्योंकि 0 में आप किसी भी होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा?
अरे भाई वो तो जीरो ही आएगा ना। ठीक, तो इस तरह से आपका ये थर्ड भी क्लियर हुआ। चलिए पहले इसे रुकिए, हटाते हैं, ये रुक जाइए रुक जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ पे आते हैं। टू एडेड थ्री टाइम्स टू द स्मॉलेस्ट होल नंबर। टू एडेड थ्री टाइम्स टू द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक, अब आपको बोल रहा है, तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है टू एडेड थ्री टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो यहाँ पर आपका हुआ सिक्स। क्या हो गया बेटा? सिक्स हो गया। टू एडेड थ्री टाइम्स टू द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर का जो थ्री टाइम्स है उसमें अगर आप टू ऐड कर रहे हैं तो सीधे सीधे आपका आ जाएगा सिक्स। चलिए नेक्स्ट, पांचवा, द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है? तो वो है थ्री। कहाँ दिया है? ये देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है आपका थ्री। तो इस तरह से आपका ये फाइव दिया हुआ था और ये आपका क्लियर हो गया। तो ये जो आपके क्वेश्चंस थे जो कि फिल इन दी ब्लैंक से रिलेटेड थे, पूरी तरह से मैंने आपको समझा दिया। अगर कोई इसमें त्रुटि होती है तो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।